हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको अपनी जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक दिखने में आपके लिए नया है, पर अपना जो पुराना काम था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, उसी पर आज भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स बदल गया। आज जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल तक हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कल जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तो वहां जो वेरिएबल थे वो दो वेरिएबल थे। कितने वेरिएबल थे? 2 वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। कितने वेरिएबल थे? 2। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि जो हमारी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर मिनिमम 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कितने होंगे? मिनिमम 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, कम से कम 2 डिपेंडेंट वेरिएबल जरूर होंगे। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, पर डिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। 2 से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और कल तक हम जब सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू लाते थे, यानी y इज इक्वल टू सॉल्व करके लाते थे फंक्शन ऑफ x में। अगर y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट होता था तो हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x करके अपना सॉल्यूशन आता था। आज जब हम बात करें तो 2 डिपेंडेंट हैं, तो अगर एक को y मान लें और एक को x मान लें तो y इज इक्वल टू अलग आएगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी तीसरा वेरिएबल t मान लें तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t आएगा, एक सॉल्यूशन। और सेकंड x इज इक्वल टू फाई ऑफ t, यानी x की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, y की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल लें हम dt ऑफ x प्लस 7x माइनस y। यहां स्पष्ट है कि x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t है। इट मींस x यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। एक वेरिएबल और यहां वर्क कर रहा है जिसका नाम y है। अगर हम अगली इक्वेशन में फोकस करें तो अगली इक्वेशन में dt ऑफ y है। इट मींस y का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहां ये जो क्वेश्चन है इसमें x और y तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और t यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम x की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे और y की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे। यानी हमें ये 2 साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो सॉल्यूशन हम कैसे इन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करेंगे, हम उस टॉपिक की चर्चा आज अपनी इस वीडियो में करते हैं। तो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम बात करते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन दे रखी हैं इनको हमने नंबरिंग करी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एक एक करके इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इसकी फॉर्मेट को चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जैसे हम पीछे कर आ रहे हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में बात करें तो dt ऑफ x को हम dx प्लस 7x माइनस y इज इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को dt को हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी और वर्क करें, x वाले एक पास, y वाले एक पास, RHS जो भी उसे लिखा रहने देंगे। तो आपके पास आ जाएगा d प्लस 7 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया 3। पहली इक्वेशन को चेंज कर कर हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। सेम प्रोसेस, डी डी टी को हम कैपिटल डी से लिख दें तो आपके पास आ जाएगा डी इंटू वाई
प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगली लाइन में जाएं तो x वाले एक पास, y वाले एक पास, और RHS जो लिखा है उसे ऐसे ही रहने देंगे, यानी 2x प्लस d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 4, यानी 1 को कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन 3 बना लिया, सेकंड को कन्वर्ट किया, इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अभी पहली दूसरी को भूलते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। यहां दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट, एक का नाम x और एक का नाम y। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए अपने जो छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन होती थी तो किसी एक वेरिएबल को वहां से हम एलिमिनेट कर लेते थे, गायब कर लेते थे। सेम प्रोसेस हम यहां अपनाने वाले हैं। चाहे तो इन 3 और 4 इक्वेशन जो हैं यहां से x को एलिमिनेट कर लो या फिर y को एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहे x को एलिमिनेट कर लीजिए और चाहे y को एलिमिनेट कर लीजिए। अगर मैं y की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 3 में y का कोफिशिएंट -1 है, जबकि इक्वेशन नंबर 4 में y का कोफिशिएंट d प्लस 5 है। तो क्यों ना हम इक्वेशन 3 में d प्लस 5 का मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें, जिससे क्या होगा, ये y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी हम लिखने वाले हैं d प्लस 5 का मल्टीप्लाई, d प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन 3 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया d प्लस 5 का, और फिर उसको हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, y वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो d प्लस 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 के LHS में करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, d प्लस 5 इंटू में d प्लस 7 इंटू एक्स। देखिए d प्लस 5 का मल्टीप्लाई किया तो d प्लस 5 इंटू डी प्लस 7 इंटू एक्स। y वाले टर्म को तो एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसको हम नहीं लिख रहे, तो LHS लिख दिया। अब इक्वेशन 4 का LHS, इक्वेशन 4 को हम डायरेक्टली जोड़ेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। y वाले टर्म को एलिमिनेट कर चुके हैं। अब आते हैं RHS, इक्वेशन 3 का LHS, RHS भी 0 है और इक्वेशन 4 का भी RHS 0 है। तो ओवरऑल हमारा RHS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बात करें इसमें x कॉमन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 7d प्लस 35 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और बात करें तो d स्क्वायर प्लस 12d प्लस का 37 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास एक इक्वेशन आ गई। यहां वेरिएबल कितने हैं? अब x एक डिपेंडेंट वेरिएबल और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अब आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब अब हम इसे सॉल्व करें और सॉल्व कर कर हम x की वैल्यू निकालेंगे। और किस तरीके से? CF और PI ज्ञात करते हैं। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो याद करिए हम कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी? d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 37 इज इक्वल टू 0 कर लें, यानी x के इनटू में जो फंक्शन ऑफ d है उसको हम 0 के इक्वल रख लें। फंक्शन ऑफ d को किसके इक्वल? 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल रखकर हम यहां से d की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायरेक्टली d की वैल्यू यहां नहीं निकल रही तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां b का मतलब 12 है, a का मतलब 1 है, c का मतलब 37 है। तो यहां अप्लाई करें माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 37 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। और सॉल्व करेंगे तो यहां माइनस का 12 है प्लस माइनस है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 37 का जब मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा तो 148 आएगा। कितना आएगा? 148। और 148 में से 144 को घटाएंगे तो 4 आएगा, पर 148 माइनस का है तो माइनस का 4 आएगा, यानी अंडर रूट में -4। और अंडर रूट -4 का मतलब है i इंटू 2, क्योंकि माइनस आ रहा है अंडर रूट में तो उसे हटाकर हम i लिख सकते हैं। और 4 का अंडर रूट आप जानते हैं 2 होता है। तो इस तरह से हमने अपना
श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए डी की वैल्यू निकाली, और डी की वैल्यू आपकी कितनी आई, जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने पर -6 प्लस माइनस आई इंटू 1 कितनी आ गई, डी बराबर -6 प्लस माइनस आई इंटू 1। कौन सी फॉर्म है आपकी, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। जब डी बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म आती थी तो याद करिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या सिखाया था, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e की पावर अल्फा x। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो अभी x के प्लेस पर t आ जाएगा, यानी e की पावर अल्फा t। अल्फा का मतलब यहां -6 से है, तो e की पावर -6 इंटू टी ब्रैकेट में c1 cos बीटा t। बीटा का मतलब यहां 1 है, तो कितना 1 इंटू टी यानी t प्लस c2 साइन बीटा टी। बीटा का मतलब 1, तो c2 साइन t। इस तरह से हमने अपनी ये जो इक्वेशन 2 वेरिएबल थी जिसमें x और t था, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, जिसे हम शॉर्ट में पीआई से लिखते थे। पीआई इसका 0 होगा, पीआई इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसका जो आरएचएस है वो 0 है। जब हम पीआई ज्ञात करते थे तो आरएचएस का यूज करते थे, और आरएचएस यहां क्योंकि 0 है तो इट मींस हमारा पीआई भी 0 होगा। आप लिखना चाहो लिख के दिखा सकते हैं, क्योंकि आरएचएस कितना है आपका 0, तो इट मींस आपका पीआई की वैल्यू 0 होगी। तो अभी सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x बराबर आ जाएगा, सी एफ की वैल्यू रखू e की पावर -60 ब्रैकेट में c1 इंटू कॉस टी प्लस c2 इंटू साइन टी। पी आई 0 है तो उसे लिखना नहीं है मैंने। तो फाइनली आपके पास आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी आपकी जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 2 गिवन थी, उसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल x था जिसकी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल की, और अपना सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल है y। कौन है सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल, y। अभी हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, y की। y की वैल्यू फाइंड करने के आपके पास कई तरीके हैं। पहला तरीका कि जैसे मैंने आपको 3 और 4 से y को एलिमिनेट किया, अभी हम 3 और 4 का फिर से यूज करें और हम यहां से x को एलिमिनेट कर दें। किसको एलिमिनेट कर दें, x को। तो आपकी जो x में अभी इक्वेशन आई थी वो y में इक्वेशन आ जाएगी, और सेम प्रोसेस जैसे x के लिए किया है इसी तरह से हम y के लिए सी एफ पी आई निकालते हुए हम अपना y की सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कब, अगर हम 3 और 4 से x को एलिमिनेट कर दें और y में अपनी इक्वेशन बना लें, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, क्यों ना ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख दें तो आपके पास फिर से y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास 2 रास्ते, या तो आप इक्वेशन 3 में रख दें या इक्वेशन 4 में रख दें, या 3 और 4 से x को एलिमिनेट कर दें। तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 3 में। तो रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यानपूर्वक, d+7 है और d+7 के साथ x का मतलब कितना है, e की पावर -60 c1 cos t प्लस c2 sin t, यानी हमने किसकी वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी, और माइनस लगाते हुए y इज इक्वल टू 0, यानी d+7 इंटू एक्स था, तो d+7 इंटू एक्स की वैल्यू जो ऊपर निकाली है हमने इक्वेशन नंबर 3 में लगा दी। अभी हमें y पता करना है तो हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं d+7 इंटू में e की पावर -60 c1 cos t प्लस c2 sin t। अभी बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहां d आ रहा है, d फॉर डिफरेंशिएशन, तो अभी हमें इस d को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे हम,
y इज इक्वल टू डी का मल्टीप्लाई करते हुए अलग लिख देते हैं, यानी d और d के इंटू में आ जाएगा e की पावर -60 c1 cos t प्लस c2 sin t, और साथ ही 7 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 7 इंटू ई की पावर -60 ब्रैकेट में c1 cos t प्लस c2 sin t। तो इस तरह से हमने d का मल्टीप्लाई अलग किया इस पूरे फंक्शन ऑफ t के साथ, और 7 का मल्टीप्लाई अलग किया। d का मतलब आप जानते हैं, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे इस फंक्शन का, तो यहां आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। पहला फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर रखते हुए पहले का डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट रूल का हम प्रयोग करेंगे। तो आपका y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, हमारा आ जाएगा y इक्वल टू, जब डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट को बाहर, यानी e की पावर -60 को हमने क्या रख लिया बाहर, और इस ब्रैकेट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो c1 cos t का कितना -c1 sin t प्लस c2 sin t का करूं तो c2 cos t, यानी फर्स्ट बाहर और मैंने सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लिया। प्लस लगाएंगे, प्लस लगाते हुए अभी हम सेकंड को बाहर रखेंगे, यानी इस ब्रैकेट को बाहर रखेंगे और e की पावर -60 का करेंगे। तो आप जानते हैं e की पावर -60 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा और 6 आगे आ जाएगा और e की पावर -60, और साथ ही ब्रैकेट लगेगा c1 cos t प्लस c2 sin t। और अगली लाइन में बात करें, हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का डिफरेंशियल किया, फिर सेकंड को बाहर रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया। प्लस लगाते हुए आपका पीछे लिखा हुआ है 7 इंटू ई की पावर -60 ब्रैकेट में c1 cos t प्लस c2 sin t। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन कर हमने d को यहां से समाप्त किया। अभी टर्मों को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे cos वाले एक पास, sin वाले एक पास। अगर मैं बात करूं e की पावर -60 को कॉमन लेकर लिख सकते हैं, e की पावर -60 को हमने क्या ले लिया सब में से कॉमन। अब sin t वाले हम एक पास लिखते हैं। sin t की बात करें तो sin t के मल्टीप्लाई में है -c1, और कहां है sin t, और ये रहा sin t, इसके मल्टीप्लाई में c2, साथ में -6 यानी -6 c2, और बात करें sin t तो 7 इंटू c2 प्लस का 7 c2 और इनटू में आपका sin t, यानी हमने sin t वाले टर्म एक साथ लिख लिए, e की पावर को कॉमन लिया और sin t वाले एक साथ लिखे। यही काम अब हम cos t वालों के साथ करते हैं। तो cos t वाला एक तो है c2 कोफिशिएंट, और कहां है cos t के साथ -6c1, और बात करें तो cos t के साथ 7c1, और साथ ही आपका cos t, साथ ही आपका कितना cos t, यानी हमने इस पूरे में से e की पावर -60 को कॉमन निकाला, sin t वाले एक साथ लिखे और cos t वाले हमने एक साथ लिखे। और थोड़ा कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू e की पावर -60, ब्रैकेट में बात करेंगे तो आपके पास रह जाता है c2 -c1 इंटू sin t प्लस यहां c2 प्लस c1 इंटू cos t। तो इस तरह से आपका जो सेकंड वेरिएबल था, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसका नाम y था, उसका भी आपने यहां सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड करी पहले, और फिर x की वैल्यू की हेल्प से हमने अपना जो सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल था वहां उसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करी। तो इस तरह से आज हमने अपनी जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको जाना, और साथ ही इस तरह की हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से हमने उसको जाना है। एक और नॉलेज के लिए आपको बात बताता हूं, क्योंकि यहां दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे तो आपको दो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। अगर यहां 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो आपको फिर 3 साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती, है ना। तो अभी 3 दी होती, जैसे एक और वेरिएबल z और होता है यहां, तो पहले हम x निकालते, फिर y निकालते और फिर z निकालते। दूसरी बात, यह रैंडमली आगे पीछे किसी को भी निकाल सकते हैं, पहले y निकालो फिर x निकालो, ये आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको x ही निकालना है फिर आपको y निकालना है या फिर आपको z निकालना है। अपनी सुविधानुसार जो आपको उचित लगे पहले निकालने के लिए
आप उस वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा करी है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।